आज का टॉपिक वर्टिकल कर्व के बारे में है, जिसमें मैं आपको रोड की वर्टिकल कर्व के लेवल कैलकुलेट करना बताऊंगा। पीवीसी से मुराद पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व, इसी तरह पीवीटी पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, एलवीसी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ई से मुराद एपेक्स, G1 को हम ग्रेड 1, इसी तरह G2 को ग्रेड 2। ड्राइंग पे दिए हुए डाटे के मुताबिक हम वर्टिकल कर्व को ड्रा करके उसके लेवल कैलकुलेट करेंगे। डिज़ाइनर ने हमें ड्राइंग पे जो ग्रेड 1 की स्लोप दी है वो 0.5%, इसी तरह ग्रेड 2 की -0.20%, इसी तरह लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व जो है 150, इपेक्स की वैल्यू 0.30 दी हुई है। पीवीसी पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व की जो स्टार्ट आरडी है 4+25 यानी कि 425। इसी तरह पीवीसी का एलिवेशन 102.63 ड्राइंग पे हमें दिया हुआ है। इसी तरह पीवीआई पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन की जो आरडी है 5+00 यानी कि 500। इसी तरह पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन का एलिवेशन 103.00 हमें ड्राइंग पे दिया हुआ है। ये वो आरडी और लेवल है जहां पे दो ग्रेड आके आपस में मिलते हैं और एक जंप सा बनता है। इस जंप को खत्म करने के लिए ही डिजाइनर वर्टिकल कर्व को डिजाइन करता है और आज इस जंप को खत्म करने के लिए ही हम इस वर्टिकल कर्व के लेवल कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हमें पीवीटी पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट की जो लास्ट वाले पॉइंट की आरडी दी हुई है 5+75, इसी तरह पीवीटी का एलिवेशन 102.85। वर्टिकल कर्व के लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। ए इक्वल है G1 - G2। इसी तरह टेंजेंट लेंथ 1 और टेंजेंट लेंथ 2 की जो लेंथ है आप लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व को डिवाइड 2 करके निकाल सकते हैं। ए इक्वल है G1 - G2। ए इक्वल है, ए की वैल्यू निकालने के लिए हम 0.5% ग्रेड 1 की स्लोप को मनफी फार्मूले का माइनस लगाना है, इसके बाद -0.20% ग्रेड 2 की जो स्लोप है ए की वैल्यू 0.7 आ जाएगी। ये जो सामने आपको ग्राफ शीट दिखाई दे रही है ये दरअसल रोड की प्रोफाइल ड्राइंग है, जिसे हम रोड का लॉन्ग सेक्शन भी कहते हैं। ग्राफ शीट में जो आपको वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं ये रोड के डिस्टेंस यानी कि आरडी को जाहिर करती हैं। इसी तरह ग्रीन लाइंस और ग्रीन नंबर रोड के एनएसएल एनजीएल को जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह रेड लाइन और रेड नंबर्स रोड के डिजाइन लेवल को जाहिर कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हम रोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अलावा इस प्रोफाइल ड्राइंग पे आपको कुछ इजाफी डाटा दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से हम वर्टिकल कर्व के लेवल को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें वीपीआई का एलिवेशन, वीपीआई की आरडी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इसी तरह लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। इधर ये रोड का लॉन्ग सेक्शन है जिसके लेवल आज हम कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल कर्व की जरूरत वहां पड़ती है जहां रोड्स पे दो स्लोप मिलती हैं, जैसे हमारे पास यानी कि हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं तो इधर हमारे पास 0.50% G1 और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इधर हमारे पास G2 -0.20%। इन दो मुखालिफ ग्रेड्स के मिलने से पॉइंट ऑफ वर्टिकल के मकाम पर एक जंप सा बनता है। अगर इधर वर्टिकल कर्व डिजाइन ना की गई कोई भी गुजरने वाली गाड़ी हादसे से दो चार हो सकती है, इसलिए डिजाइनर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उधर वर्टिकल कर्व को डिजाइन करता है कि स्लोप प्लस में हो और G1 G2 की स्लोप नेगेटिव में हो तो हमेशा वहां पे क्रस्ट कर्व डिजाइन की जाएगी और इसका पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन वर्टिकल कर्व से ऊपर होगा। इसी तरह अगर हमारी ग्रेड 1 यानी कि पहली स्लोप नेगेटिव में होगी तो उस वर्टिकल कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे की तरफ होगा और वर्टिकल कर्व ऊपर की तरफ होगी। वर्टिकल कर्व के लेवल कैलकुलेट करने के लिए रोड प्रोफाइल ड्राइंग के ऊपर ही लेवल कैलकुलेट का टेबल ड्रा कर लेंगे ताकि ड्राइंग में दिया हुआ डाटा लेवल टेबल में दर्ज करना आसान हो। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट कॉलम में रेफरेंस, सेकंड कॉलम में आरडी और थर्ड कॉलम में इंटरवल जिसे हम y से जाहिर करते हैं दर्ज करेंगे। इसी तरह फोर्थ कॉलम में फार्मूला G1 × y डिवाइड 100। G1 हमारी G1 की जो वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई इंटरवल जितना हमारा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड 100 करेंगे। इसी तरह कॉलम 5 में a × y का स्क्वायर इंटरवल का स्क्वायर और डिवाइड आपने 200 ×
लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व से कर देना है, यानी कि कॉलम 5 में भी आपने ये फार्मूला दर्ज करना है। इन कॉलम 4 और कॉलम 5 दोनों फार्मूलों की मदद से आप ये पूरी की पूरी वर्टिकल कर्व के लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम 4 और कॉलम 5 को एक दूसरे में से माइनस करने के बाद हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। कॉलम 7 में हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी उसे जो हमारी पीवीसी की फर्स्ट आरडी पे जो हमें आरएल दिया होगा उसे प्लस कर देना है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू को आपने फर्स्ट आरडी के आरएल में प्लस करते जाना है। पीवीसी पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व ये वो पॉइंट है जो डिजाइनर ने हमें वर्टिकल कर्व के स्टार्ट पे दिया है, जो कि 4+25 की आरडी पे है। इसी तरह अब हम आरडी के कॉलम में तमाम वो आरडी लिख लेंगे जहां जहां के हमने लेवल कैलकुलेट करने हैं, वर्टिकल कर्व के लेवल कैलकुलेट करने हैं। हमने सेकंड जो आरडी लिखी वो है 4+50, इसी तरह 5+00, इसी तरह 5+50। डिजाइनर ने वर्टिकल कर्व के लास्ट पे पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट की जो आरडी दी हुई है वो है 5+75, यानी कि 5+75 वो आरडी है जहां पे आके हमारी वर्टिकल कर्व खत्म हो जाती है। 4+25 वो आरडी है जहां से हमारी वर्टिकल कर्व स्टार्ट होती है। हमने फर्स्ट आरडी 4+25 में से 4+50 को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल 25 आया। इसी तरह हमने फर्स्ट आरडी में से थर्ड आरडी को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल 75 आया। इसी तरह फर्स्ट आरडी में से हमने फोर्थ आरडी को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल 125 आया। इसी तरह फर्स्ट आरडी में से लास्ट आरडी को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल 150 आया। फर्स्ट आरडी पे हमारा जो कॉलम 4 का जो फार्मूला उसमें लगेगा वो 00 रहेगा, क्योंकि इसी तरह सेकंड में आपने G1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई 25 इंटरवल से करके डिवाइड 100 करना है तो हमारे पास 0.125 आ जाएगा। इसी तरह आपने 5+00 की आरडी पे आपने 0.50 मल्टीप्लाई 75 करके डिवाइड 100 करना है तो आपके पास 0.375 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपने तमाम आरडी फार्मूला के मुताबिक हल कर लेना है। अब कॉलम 5 में आपने ए की हमारे पास वैल्यू 0.7 थी, उसे आपने इंटरवल y यानी कि आपने 25 का स्केयर लेना है और मल्टीप्लाई a कर देना है और डिवाइड आपने LBC मल्टीप्लाई 200 इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपने उसके साथ डिवाइड करना है तो आपके पास 4+50 की आरडी पे 0.0145 आ जाएगा। इसी तरह आपने तमाम आरडीज पे इस फार्मूला की मदद से आपने इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह अब हम लास्ट वाली आरडी पे वैल्यू निकालेंगे। लास्ट वाली आरडी पे हमारा जो इंटरवल है वो है 150 का हम स्केयर लेंगे, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0.7 से करेंगे और डिवाइड LBC मल्टीप्लाई 200 करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है 30,000 उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.525 आ जाएगा। कॉलम 6 में आपने कॉलम 4 में से कॉलम 5 को माइनस करना है तो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपने कॉलम 4 में से कॉलम 5 की वैल्यू को निकालते जाना है और आपके पास कॉलम 6 में डेल्टा एच की वैल्यू आती जाएगी। लास्ट वाली आरडी पे 0.75 में से जब हम 0.525 निकालेंगे तो हमारे पास 0.225 आ जाएगा। ये जो 102.63 RL हमें पीवीसी की 4+25 की आरडी पे दिया गया है। अब हम इसमें डेल्टा एच की वैल्यू को प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास तमाम आरडी के आरएल निकलते जाएंगे। जैसा कि लास्ट वाले पॉइंट पे हम 0.225 को जब 102.63 में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो 5+75 की आरडी पे वैल्यू आएगी वो 102.85 आ जाएगी। ये जितने भी आपके आरएल निकले हैं आप ये प्रोफाइल ड्राइंग पे इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।